नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें घर में। दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितनी भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी जाने का मतलब धन का नाश होना। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती और लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दरिद्रता और गरीबी आने के मुख्य कारण भी बताएंगे, इसके साथ ही इसे दूर करने का कुछ उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते हैं या बंद करते हैं, उस समय आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा गया है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना गया है, जिसके वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आ रही है तो उसमें तेल डाल दें या फिर उसमें मोबिल डाल दें, जिससे दरवाजा खोलने और लगाने में बिल्कुल भी आवाज ना करे। घर के दरवाजे में चरचराहट की आवाज आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक संकेत है। आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। इसे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबिल डाल दें, ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाए। घर में दरिद्रता और गरीबी आने का दूसरा कारण, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को लगाते समय गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ होता है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हों, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना ले, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का निशानी माना गया है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, उस समय जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग ना करें। जिस झाड़ू से सीख बाहर निकल रही हो, यह झाड़ू आपके लिए अच्छा नहीं है, अशुभ है। इस झाड़ू के कुछ टूटे हुए अंश बाहर निकलते हैं जो आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश कराते हैं।
क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूटकर बिखर जाना यह अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदले अथवा दूसरी झाड़ू ले लें। इससे आप मजबूती से भी बांध सकते हैं। पांचवा कारण है घर में मकड़ी का जाल होना। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप सभी अपने घर में मकड़ी जाल को साफ कर ले और हमेशा के लिए उसे साफ ही रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह पाते और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। यदि इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए और अपने घर में बरकत के लिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, यदि आपके घर के नल खराब हैं और उससे हमेशा पानी लीक हो रहा है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर के नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। इसलिए कहा गया है जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्न दान करें। यदि आप एक महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हो तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि अन्न दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। टूटे हुए बर्तन में कभी भी खाना ना खाएं। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना गया है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी आती है और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली है तो उसे आप हटा दें, उसमें भोजन ना करें। टूटी हुई थाली में खाने से आपकी किस्मत भी फूट जाती है, इसका ध्यान रखें। खड़ा होकर पेशाब ना करें। खड़ा होकर पेशाब करना वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर में गिरते हैं और पेशाब की छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या तो फिर पेशाब के छींटे अपने पैर पर ना गिरने। घर में पूजा पाठ नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करें, गरीबी और दरिद्रता को दूर करें। यदि कोई आपके घर के आसपास गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि जो गरीब होते हैं उसे सताते हैं और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीबी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे सताना भी नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके उसकी मदद करें। यदि आप गरीब की मदद करेंगे तो आपके घर
घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। घर का साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। जो अपने घर को साफ नहीं रखते हैं और अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और उसका घर गंदा रहता है तो उस घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। उसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है और जिस घर में दरिद्रता का वास होता है उस घर में गरीबी आती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सफाई करें। इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल भी साफ रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी गरीबी दूर होगी। अब आइए जानते हैं कि दरिद्रता को दूर कैसे करें। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में कलेश ना करें, ब्राह्मण को दान दे, घर में पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले ही बिस्तर त्याग दे, घर में साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जिससे आपके घर सदा धन और धान्य से भरा रहेगा और आप उस घर में सुख और शांति से रहेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि आप अपने घर में टूटे फूटे झाड़ू रखते हैं, आपके घर की छत में मकड़ी का जाल है तो इससे गरीबी आती। लेकिन यदि वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो यदि आप एक काम करने वाले हैं और आपके घर में खाने वाले 4 हैं, आपकी जितनी आमदनी है उससे 2 गुना खर्चा होता है, तो इससे भी गरीबी आती है। क्योंकि हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 200 खर्च हो रहा है, तो इसमें हम 100 रुपया माइनस में चले जाते हैं और यही कारण है कि घर में गरीबी आती है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता आने का क्या कारण है और इसे दूर कैसे करें, जिसे हमने पूरी डिटेल के साथ बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इससे जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में फिर से हम। तब तक के लिए राधे राधे।